जय हिंद मेरे दोस्तों। आधुनिक भारत का आज लास्ट वीडियो विविध को हम लोग देखेंगे। टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। शेरलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, ये गलत है। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मेरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, ये सही ऑप्शन बी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक था? लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा सफली। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 ईस्वी में। ये मिलान करना पुस्तक और लेखक। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 1 नंबर हो जाएगा ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये 4 नंबर हो जाएगा A.K. दत्ता। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, ये 3 नंबर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स, ये 2 नंबर हो गया W. हंटर, ऑप्शन ए। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। ये मिलान करना है समाचार पत्र और संपादक। ये हिंदू हो जाएगा 3 नंबर जी सुब्रमण्यम अय्यर। और सुधारक जो है 2 नंबर और G.K. गोखले। अब वॉइस ऑफ इंडिया 1 नंबर दादा भाई नौरोजी। अब बंगाली S.N. बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक के रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पृथक प्रदर्शन बने? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन से सही हैं? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये सही। ऑप्शन बी। निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। ये समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला मिलान करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, ये 3 नंबर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ 1 नंबर एनी बेसेंट। लीडर 2 नंबर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सचिन आनंद सिन्हा। ये ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये राजा राव तेलुगु, ये गलत है। बाकी गोविंद त्रियम देशपांडे मराठी, सही है। सुब्रमण्यम भारती तमिल, सही है। ताराशंकर जोशी गुजराती, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। गलत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। सही है। भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1960 ईस्वी में लागू हुई। ये भी सही है। ऑप्शन बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। ये तीनों सही। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन, ये गलत है। बाकी सभी सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति, सही है। गवर्नरी को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये गलत। 1 और 2 ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ये पहला हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा चेम्सफोर्ड, चौथा लॉर्ड इरविन। ये ऑप्शन हो जाएगा 1। कथन कारण 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण ये जो है विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्य के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ये गलत है परंतु आर सही है। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के तहत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को वैध करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये सूची मिलान करना है। ये चार्टर एक्ट 1813 जो है 2 नंबर होगा। भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का 4 हो जाएगा। छोटा पड़ जाएगा। ये कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्र व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। उसके बाद एक्ट ऑफ 1858 जो है ये 3 नंबर हो जाएगा। शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है ये 1 नंबर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही
ये व्यक्ति और विषय भी मिलान करना है। मैकडोनाल्ड जो है ये 2 नंबर कम्युनल अवार्ड। उसके बाद लिनली थगो जो है 3 नंबर अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी ये 1 नंबर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चेम्सफोर्ड डार्क आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता होने वाली प्रथम महिला थी, ये गलत है। आर.सी. दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ये सही है। एलन ऑक्टविनह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये गलत है। अल्फ्रेड वेबर 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 4। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। ये पुस्तक और लेखक मिलान करना है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 4 नंबर हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ का 3 नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सम्मिलित है? ये थियोडोर बेक जो है मोहम्मडन एंगोल ओरिएंटल कॉलेज, ये सही है। इल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी सही है। बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग, ये गलत। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? ये पहला हो जाएगा मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। दूसरा हो जाएगा वुड का एजुकेशन डिस्पेच। तीसरा जो है हंटर रिपोर्ट और चौथा द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल।
ये सूची मिलान करना, लेखक और कृति। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है 2 नंबर हो जाएगा, देवी चौधुराइन। दीनबंधु मित्र ये 3 नंबर हो जाएगा, नील दर्पण। प्रेमचंद्र जो है 1 नंबर हो जाएगा, शतरंज की खिलाड़ी, ऑप्शन सी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक व शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857। ये मिलान करना, समाचार पत्र और भाषा। भारत मित्र जो है छोटा पड़ जाए, इसका 3 हो जाएगा। ये हिंदी हो जाएगा भारत मित्र का। राष्ट्रमत जो है, राष्ट्रमत का 4 नंबर हो जाएगा, मराठी। उल्टा पड़ जा रहा, प्रजामित्र पढ़ देते हैं। फिर से देखा जाए, समाचार पत्र और भाषा मिलान करना है। ये राष्ट्रमित्र जो हो जाएगा, राष्ट्रमित्र ये हिंदी, राष्ट्रमित्र जो है हिंदी हो जाएगा। भारत मित्र हिंदी हो जाएगा, और राष्ट्रमत जो है ये मराठी कर देते हैं, राष्ट्रमित्र मराठी हो जाएगा। उसके बाद प्रजामित्र, प्रजामित्र जो है गुजराती हो जाएगा। और नायक जो है, नायक हो जाएगा बांग्ला। इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होता है। इस पुस्तक के उसके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का जीवन उसके सबके कल्याण में निहित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में।
निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेटकॉफ। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का उल्लेख किया। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। आधुनिक भारत का ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन समझिए। आधुनिक भारत का ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? मोहनदास करमचंद गांधी।